Praise the Lord, highest praise, church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Thursday evening devotion time. प्रभु को धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे के साथ रहे, खास करके ये हफ्ते के थर्सडे शाम को हम आए हैं इस डिवोशन के साथ। पिछले दिनों में परमेश्वर हमारे के साथ थे, खास करके इन दिनों में हम देख रहे कि लॉकडाउन का जो प्रेशर था उसे थोड़ा कम किया गया है। lot of shops are opening, life is getting little more normal. Especially मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा, ऐसे कई कई राज्य हैं आज दुनिया में जहां पर कोरोना वायरस से पूरी तरह से फ्री हो गए हैं, या फिर लाइफ ऑफ द वर्ल्ड इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल। जो लोगों को लगा कि वो कभी नहीं होगा, लेकिन थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल। स्पेशली पता चला कि न्यूजीलैंड इज कम्प्लीटली ओपन नाउ। Even schools, colleges, churches, everything वहाँ पर open हुए। Philippines is open, churches are open there. Even Gulf countries, maybe they are trying to open up more of the institutions. Even I got to know that US में इतना सारा सब वायरस का infections हुआ, problems हुआ, लेकिन वहाँ पर भी they are trying to open up all the जितने भी जो बंद पड़े थे उन सभी चीज़ों को उन लोग open कर रहे हैं। So life is getting normal day by day. We know that lot of cases आज हमारे इंडिया में भी बहुत सारे cases हैं, लेकिन we thank God that things are getting little by little normal हो रहे हैं। We will pray that very soon this phase या फिर ये जो season है पूरी तरह से निकल जाएंगे and we will be back with our normal routines, normal life, या फिर हमारा jobs, हमारा families, हमारा बाहर जाना, coming back to church, all these things will start again very soon. So we will pray over it and hope for the best to come very soon in our lives. Hallelujah. पिछले दिनों में I think about 2 weeks or plus we've been learning from the book of Revelation. प्रकाशित वचन का जो एक सीरीज हमने शुरू किया, और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक के लिए वो एक आशीष का कारण बना। मैंने पहले भी कहा, we are not getting into the details of the book of Revelation. 22 chapters है, every word, every chapter is powerful, और उसमें इतने सारे वर्ड, इतने सारे चीजें लिखा हुआ है जो हम 2-3 हफ्ते में या फिर ऐसे समय में we cannot finish it because there's lot of things Revelation में लिखा हुआ है। लेकिन we have tried to cover up the general idea या फिर general theme of the book of Revelation, और उसी को मैंने कहा कि 7 चीजों के बारे में हम इन दिनों में सीख रहे थे। 6 चीजों के बारे में हमने सीखा। पहला था we spoke and we learnt about the glory of Jesus. यीशु मसीह के बारे में हमने सीखा, यीशु मसीह का पूर्णता, उसकी महिमा की पूर्णता कैसे होंगे उसके बारे में हमने सीखा पहला। फिर we learnt about the churches, कलीसियाओं के बारे में हमने सीखा, the struggles that the churches go through, जो पुराने जमाने में भी थे और आज भी कलीसियाओं में उस प्रकार के तकलीफें, स्ट्रगल्स हो रही है, और उन तकलीफों में भी परमेश्वर हमारे साथ है and God wants us to overcome those challenges. बाद में हमने पढ़ा about sufferings, जो दुनिया में यीशु मसीह ने कहा जब तक हम दुनिया में हैं हमारे जिंदगी में तकलीफें, सफरिंग्स होंगे, और वो सफरिंग्स कब तक रहेंगे? अंतिम दिनों तक रहेंगे, यीशु मसीह के आने के समय तक रहेंगे। हम कलीसिया यहाँ से स्वर्ग में ले जाने के बाद भी इस दुनिया में तकलीफें बढ़ते जाएंगे। This suffering will continue till the end of the 7 years of tribulation. उस सफरिंग्स के बारे में हमने सीखा, रियल सफरिंग्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा परसिक्यूशन, जो पीड़ा हो रही है, अत्याचार हो रही है कलीसिया के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर। ये अत्याचार शुरू हुआ फर्स्ट सेंचुरी चर्च के समय से, उस समय से लेकर वो पीड़ा आज भी खत्म नहीं हुआ है। वो पीड़ा बढ़ते जा रहा है, एंड इट इज ओनली इंक्रीजिंग, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। ये कभी कम नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा, लेकिन कलीसिया बढ़ते जाएंगे। जहां भी परसिक्यूशन है वहां पर कलीसिया रुक नहीं जाता, कलीसिया बढ़ते जाएंगे। इट विल एक्सपैंड मोर एंड वी विल सी, वचन में लिखा है कि जो आने वाले दिनों में, अंतिम समय में, ये जो परसिक्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उस रियल परसिक्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन परसिक्यूशन में एक ही चीज मैं कहूंगा,
हम अगर परसिक्यूशन में हैं तो थैंक गॉड, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा फ्यूचर रखा है, और उस परसिक्यूशन के बीच में भी परमेश्वर हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। फिर हमने लास्ट वीक हमने सीखा रियल डिसेप्शन, या फिर जो शैतान भरमाई करते या फिर धोखा करते दुनिया के साथ। उसने कभी धोखा शुरू किया जेनेसिस में, उत्पत्ति में हव्वा के साथ उसने धोखाबाजी की। वहां से लेकर आज भी वो लोगों के साथ धोखाबाजी कर रहा है। He is trying to deceive people to unbelieve in God and go away from the presence of God, या फिर परमेश्वर से लोगों को दूर करना उसका काम। और वो कैसे करते हैं? चालाकी से करता है। सो दैट डिसेप्शन, और ये भी आने वाले दिनों में या फिर अंतिम समय तक चलते रहेंगे, रियली इंक्रीज अप। देन वी रेड अबाउट रियल जजमेंट। एक समय आएगा जब यीशु मसीह ही उस न्यायाधीश या फिर उस जज के सीट पर बैठेंगे, एंड ही विल जज द वर्ल्ड। वो मैंने पहले भी लास्ट वीक मैंने कहा था, ट्यूसडे को मैंने सिखाया कि जजमेंट आपके लिए और हमारे लिए नहीं है, बिकॉज द बाइबल वेरी क्लियरली सेज नाउ देयर इज नो कंडेमनेशन, देयर इज नो पनिशमेंट फॉर द वंस हु आर इन क्राइस्ट। जो यीशु मसीह में है या फिर यीशु मसीह में अंतिम समय तक रहेंगे, उनके ऊपर कोई न्याय या फिर कंडेमनेशन नहीं आएंगे। लेकिन किसके लिए कंडेमनेशन है? फॉर द वंस हु डिड नॉट लिसन टू गॉड, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, वचन सुनने के बाद भी उसके अगेंस्ट गए, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किए या फिर उद्धार नहीं पाए, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आएगा। उधर हमने रुका। हालेलुया। तो आज हम लोग सीखेंगे द लास्ट पॉइंट, द लास्ट फाइनल या फिर द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। रेवलेशन में अभी तक हम सफरिंग्स के बारे में, अत्याचार के बारे में, धोखेबाजी के बारे में, ऑल लॉट ऑफ थिंग्स द डेविल ब्रिंग्स इनटू आवर लाइफ, इसके बारे में हमने सीखा। लेकिन इसके बीच में अंत में परमेश्वर हमें कहता है देयर इज अ रियल टाइम ऑफ ग्लोरी, या फिर एक समय आएगा जहां पर परमेश्वर का महिमा को हम देखेंगे, या फिर द ग्लोरी, रियल ग्लोरी। आज तक हमने जो देखा वो कुछ नहीं, इट इज ऑल स्मॉल थिंग्स, लेकिन एक समय आएगा, दैट इज द होप, दैट्स द होप दैट गॉड हैज गिवन अस फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन फॉर एवरी बिलीवर, दैट देयर विल बी अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ। देयर विल बी अ टाइम वेयर देयर इज नो मोर सिन, नो मोर कर्स ओवर द लैंड, या फिर ऐसा एक समय आएगा जिस समय में ऐसा कोई श्राप या फिर पाप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। वो वचन आप पढ़ लीजिए, रेवलेशन 22:3। रेवलेशन प्रकाशित वचन उसका 22वां अध्याय उसका 3रा वचन में कहता है देयर वोंट बी एनी कर्स एनीमोर। आज ये जो दुनिया है ये श्राप में है। क्यों श्राप में? क्योंकि पाप इस दुनिया में आए, और आज इस दुनिया में शैतान का कार्य चल रहा है। ही इज इन कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, द एटमॉस्फेयर। दैट इज व्हाई आज इस दुनिया में पाप है और श्राप है। लेकिन ऐसा एक समय आएगा, गॉड सेज द फ्यूचर फॉर द चर्च, फॉर द वर्ल्ड, देयर वोंट बी एनी सिन, नो कर्स। दूसरा वचन 21:4, रेवलेशन 21:4 कहता है ऐसा एक समय आएगा जहां में कोई सफरिंग्स नहीं होंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज शायद हम तकलीफ में होंगे, आज शायद पीड़ा में होंगे, लेकिन एक समय आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है जिसमें कोई रोना नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं। देयर इज नो सिन, देयर इज नो डाइंग, देयर इज नो पेन, एंड द बाइबल सेज देयर वोंट बी एनी सफरिंग। हालेलुया। आई होप दीज वर्ड्स ब्रिंग सम जॉय इनटू आवर लाइफ। हमारे अंदर आज कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज परमेश्वर कहता है ऐसा एक समय आएगा जब परमेश्वर के कलीसिया या फिर आप और मैं, we will go through those days when everything will be new and we will see the glory of God. Hallelujah. I will stop here and I want to just explain a little bit. अभी जो पूरा ये जो रेवलेशन बुक का जो हमारा फ्यूचर के बारे में a little general idea मैं दूंगा, not into the detail। पूरा बुक मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। I will not be able to do it. Maybe sometime we can sit together. अगर पर्सनली किसी को जानना है तो हम लोग एक दिन बैठेंगे। We will learn. We will try to learn. लेकिन today I want to just give you a gist, a final gist। ये जो glory
ये जो परमेश्वर का वचन कहता है एक फाइनल ग्लोरी आएगा, उससे पहले क्या क्या होने वाले हैं हमारे जिंदगी में। हम कहते हैं कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह जल्दी वापस आएगा। That is what Jesus told us 2000 years back, 2000 साल पहले यीशु मसीह ने यही कहा था अपने चेलों से, जिस तरह से मैं जा रहा हूं उसी तरह से मैं वापस आऊंगा। एंड द डिसाइपल्स बिलीव्ड इट, डिसाइपल्स ने बिलीव किया, अपोस्टल्स ने विश्वास किया। इनफैक्ट द फर्स्ट सेंचुरी चर्च कलीसिया ने ऐसा सोचा कि उनके जनरेशन में या फिर जब वो जिंदा है उसी समय पर यीशु मसीह वापस आएंगे, लेकिन यीशु मसीह वापस नहीं आया। लेकिन 2000 साल पहले जब यीशु मसीह ने कहा, तब से लेकर आज तक हम इतना ही कह सकते हैं, द डेज आर कमिंग मोर एंड मोर क्लोजर टू हिज कमिंग। या फिर हम हर दिन एवरी डे, आज अगर थर्सडे शाम है तो हम लोग एक और दिन परमेश्वर के आगमन में और करीब होंगे। वी डू नॉट नो व्हेन ही विल कम, बट ही विल कम सून। आज जो दुनिया का जो सीजन्स को देखकर, आज दुनिया का जो सिचुएशंस को देखकर, मैंने पिछले दिनों में जो सीखा है, जो वॉर्स, जो फैमिन्स, जो पैंडेमिक्स, जो सिचुएशंस को हम इस दुनिया में आज देख रहे हैं, दिस ऑल टेल्स अस कभी आएगा नहीं। आई विल नेवर से दैट ही विल कम टुमारो, ही माइट कम, ही माइट नॉट कम, लेकिन यस, इतना जरूर वचन के आधार पर मैं कहूंगा उनकी आगमनी में ज्यादा देरी नहीं है। Very soon our Jesus will come. Whenever he comes, all that you and I have to do is be prepared, be ready. वो समय हमें नहीं मिलेगा रेडी होने के लिए, आज रेडी होकर बैठना, ताकि जब प्रभु कभी भी वो आए हम उसके साथ जाए। So Jesus will come. यीशु वचन कहता है तुरी फूकी जाएगी और परमेश्वर इस दुनिया में आएंगे। या फिर when the trumpet sounds, Jesus will come. यीशु मसीह आएंगे। कैसे आएंगे? आराम से नहीं आएंगे। He will come like this. What will say? Click of your second. या फिर एक बार आप एक जप्पी लगाए या फिर एक आंख बंद करके खोले, उस उतने समय में जीसस विल कम। यीशु मसीह आएंगे और आपको और मुझे या फिर परमेश्वर के जितने लोग हैं, परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध रखे, परमेश्वर में रहे, परमेश्वर के वचन के पालन करते हुए प्रभु में रिश्ते में रहने वाले हर एक व्यक्ति या फिर परमेश्वर का कलीसिया को वो लेके जाएंगे। यस, वी विल बी टेकन विद हिम। या फिर यीशु मसीह हमें ले जाएंगे उस स्वर्ग राज्य में, उसके बाद में होने वाले चीजों के बारे में। और उसी समय में एक और विषय आप जान लेना, जो भी व्यक्ति परमेश्वर में निद्रा पाए, यानी मेरे पिताजी, मेरे मम्मी, हमारे जितने भी लोग जो प्रभु में थे, परमेश्वर में उन्होंने निद्रा पाए, वचन कहता है वो भी उठकर परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में प्रभु हमें ले जाएंगे। या फिर गॉड विल टेक अस ऑल टू दैट न्यू प्लेस, या फिर उस स्वर्ग राज्य में ले जाएंगे। उसके बाद में इस दुनिया में होने वाले बातों के बारे में मैंने पिछले दिनों में मैंने कहा था कि देयर विल बी 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन, या फिर पीड़ा का समय, बड़ा ट्रिबुलेशन होगा इस दुनिया में। और वो जमाने में होगा द एंटी क्राइस्ट का रूल, या फिर अंतिक्रिस्तु का रूल। एक लीडर इमर्ज कर आएगा, वो कहां से आएगा हमें क्लियरली पता नहीं है, लेकिन हमने उनके बारे में पिछले दिनों में मैंने सीखा, ही विल कम एज अ गुरु ऑफ पीस, या फिर वो शांति का दाता, या फिर एक अच्छा व्यक्ति के रूप में वो आएगा जो वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट करेंगे। एवरीबॉडी, हर एक राज्य, दुनिया का हर एक राज्य उसे एक्सेप्ट करेंगे, थिंकिंग ही इज इमर्जिंग टू डेवलप द वर्ल्ड, या फिर दुनिया का अच्छाई के लिए वो एक नेता है और उसे सब लोग सपोर्ट करेंगे। एंड ही विल कम एज द एंटी क्राइस्ट, एज वन लीडर टू द एंटायर वर्ल्ड। आज तक ऐसा एक लीडर दुनिया में नहीं है। आज हर एक राज्य का अलग अलग लीडर्स है, लेकिन एंटी क्राइस्ट विल बी वन लीडर हु विल बी अबव एवरी अदर लीडर्स इन द वर्ल्ड। एंड ही विल कम, वो आएंगे, राज्य शुरू करेगा। वो पहले समय में धोखेबाजी से, एवरीथिंग इज डिसीविंग, वो पहले इसमें ही विल डू एवरीथिंग गुड, इकोनॉमी को बढ़ाएगा, या फिर ही विल डू थिंग्स वेयर द वर्ल्ड विल बी सरप्राइज, कम ऑन, सब अच्छा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, मार्केट्स बढ़ रहा है, वर्ल्ड इज जस्ट डेवलपिंग, सबको लगेगा कि एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। ये सिर्फ होगा 3.5 साल, या फिर ये ट्रिबुलेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया।
द ट्रिबुलेशन टाइम एंड द ग्रेट ट्रिबुलेशन। पहले 3.5 साल तक सब ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद 3.5 साल में परमेश्वर का क्रोध या फिर परमेश्वर का एंगर इस दुनिया में उतर आएंगे। एंड नॉर द एंटी क्राइस्ट या फिर इस दुनिया का कोई भी लीडर्स विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट। और उसके बाद में दुनिया में अकाल पड़ जाएंगे, फैमिन्स होगा, बाद में पैंडेमिक्स होंगे, मालूम नहीं क्या क्या है, लेकिन द वर्ल्ड विल बी इन अ डिजास्टर। सबसे बड़ा डिजास्टर होगा वो 3.5 साल। उसके बाद में हम वचन में हम पढ़ते हैं, इट विल कम टू अ टाइम, द फाइनल जो 7 साल का पूर्तिकरण के समय में यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आएंगे। जीसस विल कम टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम ऑन दिस अर्थ। या फिर जीसस अभी तक जो शैतान एंटी क्राइस्ट ने जो पूरे इस दुनिया को तबाही कर दिया या फिर उसने इस दुनिया को पूरा कब्जा कर लिया, उसके ऊपर यीशु मसीह अकेले नहीं आएंगे, आप और मैं, वी विल कम बैक विद हिम। यीशु मसीह के साथ we will come, and the Bible says he will come and he will establish his kingdom। और उसके बाद में वहां पर कहता है there will be एक बैटल होगा, एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। उस युद्ध के बारे में चैप्टर 19 verses 17 to 21 में कहता है that battle will be called the battle of Armageddon। ऐसा एक मूवी भी कुछ समय पहले निकला था, लेकिन ये एक फैक्ट है, ऐसा एक बैटल होगा, इट विल बी कॉल्ड द बैटल ऑफ आर्मगेडन। या फिर उस बैटल में परमेश्वर शैतान को, एंटी क्राइस्ट को, इन सबों को तबाही कर देंगे। He will not kill them, उनको उस लेक ऑफ फायर में या फिर हेल में नहीं डालेंगे, लेकिन God will bind them, उन्हें बांध कर, the Bible says he will take them into the, क्या बोलते हैं, ओरिजिनली into the bottomless pit, या फिर एक जगह पर जाकर उसे बांध दिया जाएगा। They will be bound। उसके बाद में होगा ये जो ग्लोरी का समय है, उसके बाद में वचन कहता है द न्यू जेरूशलेम, या फिर एक जेरूशलेम, आज जो जेरूशलेम जगह है वहां का मंदिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, बिकॉज जो एंटी क्राइस्ट उसे डिस्ट्रॉय किया। लेकिन उसी जगह पर यीशु मसीह अलॉन्ग विद हिज ब्राइड, या फिर उसके कलीसिया, जो लोगों को यीशु मसीह लेकर गए थे, रैप्चर में लेकर गए थे, आप और मैं अगर उसमें शामिल है तो बढ़िया है, हमें लेके गए और हमारे साथ we will come back to this world, not in this body but in our resurrected glorious body। हमारे एक ग्लोरियस, एक नया यीशु मसीह का जो एक रिजरेक्शन के बाद उनका बॉडी था, उस ऐसे कहता थियोलॉजियंस कहता है उसी प्रकार से होंगे। जिस प्रकार उसका एक एग्जांपल मैं दूंगा, यीशु मसीह could appear anywhere। यीशु मसीह उस 40 दिन, जब यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ उसके बाद 40 दिन he was in the earth, या फिर इस दुनिया में थे, तो वो जहां पर भी जाते थे, आपको पता है एक समय था जब the disciples were inside a room, एक रूम के अंदर थे, उन लोग डरे हुए थे कि क्या हुआ ऐसा, एंड यीशु मसीह just appeared। वहां पर ना दरवाजा खटखटाना पड़ा, ना दरवाजा खोलना पड़ा। Jesus could just enter into any place because he was not in the physical body but he was in a glorious body। और वचन कहता है, theologians कहता है, उस 1000 years में, जो 1000 साल का समय है, उस 1000 years में you and I, we will all have that glorious body, which means इसका बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, लेकिन जनरल वे, अगर मैं इंडिया में हूँ, इफ आई वांट टू रीच अमेरिका, आई डोंट नीड टू टेक अ प्लेन, मुझे एक प्लेन लेकर अमेरिका जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उस जमाने में आई कैन जस्ट, आंख बंद के आई कैन जस्ट रीच देयर। If I want to be in Canada, I can just reach Canada. If I want to go to another place, in a second I can just reach there, just like Jesus traveled during those days। और इसी तरह से होगा वो समय में। हालेलुया। Just think about those days, and the Bible says Jesus and his people, या फिर आप और मैं, we the church will reign over this earth। इस दुनिया में उस जमाने में कोई करप्शन नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी पीसफुल बिकॉज यीशु मसीह का राज्य है। Those are the 1000 years that the Bible speaks about। Hallelujah। Wow, wow, wow। और इस 1000 years के बाद is where the Bible speaks about, there are different thoughts to it, लेकिन
एक जनरल थॉट प्रोसेस यही है कि 1000 years के बाद ये जो एंटी क्राइस्ट और जो शैतान को परमेश्वर नीचे बांध के रखा हुआ है उसे रिलीज करेंगे कुछ समय के लिए, और उसके बाद में होगा द फाइनल जजमेंट वेयर इवन द पीपल, जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जिनका मृत्यु हुआ, वो भी they will rise up again and they will be judged, और इन्हें जज किया जाएगा, and then God will throw Antichrist and the devil and all the people who did not accept Jesus, या फिर यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्हें कहां पर भेजेंगे? द फाइनल हेल, या फिर द लेक ऑफ फायर जो कहता है उसके अंदर धकेल देंगे। हालेलुया। द बाइबल डेफिनेटली, देखो कई लोग पूछते हैं डज द बाइबल गिव अस द एंटायर आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स विल बी? नो, द बाइबल डज नॉट गिव। बाइबल में हमारा पूरा एवरीथिंग इज नॉट गिवन। जो हमारे लिए और आपके लिए जरूरत का है, जो अभी का अंडरस्टैंडिंग के लिए गॉड हैज गिवन अस द वर्ड, लेकिन देयर आर स्टिल लॉट ऑफ मिस्ट्रीज। वचन कहते हैं देयर आर लॉट ऑफ मिस्ट्रीज टुडे व्हिच विल बी रिवील्ड टू अस व्हेन वी आर विद गॉड। तो आज इतना सब इंफॉर्मेशन परमेश्वर ने हमें उसके वचन के अनुसार हमें दिया गया है। वी नीड टू जस्ट थैंक गॉड फॉर द things that he has done for us, and above all we got to thank God that God will do something beautiful and that glorious days will come to us. Hallelujah. That should excite us. हमारे जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए। There will be no more. In fact, यहाँ पर मैं एक वचन लिख के रखा है, chapter 21 verses 23. Chapter 21 verses 23. उस न्यू जेरूशलेम में जब यीशु मसीह और हम सब यरूशलेम में हम आएंगे, वचन कहता है वहां पर सूर्य का जरूरत ही नहीं है, वहां पर सूर्य नहीं है, वहां पर रात नहीं है, दिन नहीं, वहां पर इतना परमेश्वर का ग्लोरी। यू कैन रीड दैट वर्स, वहां पर आप पढ़ लीजिए। सन विल बी, सन का जरूरत नहीं, देयर इज नो मोर सन बिकॉज़ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड विल शाइन आउट इन द फुलनेस ऑफ इट्स ब्रिलियंस। ओ जीसस, हालेलुया। मैं ये पढ़ रहा हूं, मेरे अंदर से आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग द गूज़बम्प्स। गॉड, देयर विल बी अ टाइम वेयर वी विल बी विद क्राइस्ट एंड वी विल सी हिम face to face. Bible says we will see him face to face. I think chapter 22 verses 4 it says you and I, आज हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुना है, हमने उसकी आवाज को सुने, हमने उसके वचन को पढ़े, but there will be a time, come on, today we have the revelation of Jesus, लेकिन वो समय आएगा we will see him face to face. What an experience that will be, and to see him in the fullness of his glory. ये सब होगा वो 1000 years का राज्य के समय में। हालेलुया, praise the Lord. And when we read the end of this book of Revelation, वहां पर it speaks about the real glory, या फिर जो करेक्ट ग्लोरी। आज हम लोग जो देख रहे हैं ये सब छोटा छोटा चीजें, लेकिन we will see the real glory in our future. And the book of Revelation ends with saying the grace of God be with you and me. Hallelujah. हाँ, पर एक चीज मैं कहूंगा, आप जब ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट का लास्ट बुक इज द बुक ऑफ मलाकी। मलाकी का चैप्टर 4 verse 6 is the last word, and the Old Testament ends with the word curse. I'm sure many of you know, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, Old Testament ends with the word curse. लेकिन the New Testament या फिर Revelation, the last words are the words of grace, या फिर वहां पर अनुग्रह के बारे में। This is the difference between the Old Testament and the New Testament. Old Testament speaks about the curse, but the New Testament, brings the grace of God into our lives. Hallelujah. So the Bible ends with this. ये जो प्रकाशित वचन, लास्ट बुक ऑफ द बाइबल या फिर लास्ट पन्ने ऑफ द बाइबल है, वहां पर द बाइबल एंड्स बाय गिविंग यू एंड मी अ ग्रेट होप, एक बहुत बड़ा आशा देते हुए कि आज भले ही शैतान हमारे जिंदगी में कई चीजें कर रहा होगा, तकलीफें करता होगा, दुनिया में इश्यूज लाता होगा, प्रॉब्लम्स लाता होगा, लेकिन हमें और आपको पता है शैतान का अंत क्या है कि नहीं? Which means today if the devil is coming to work with you, या फिर आपके साथ खेलने के लिए आ रहा है, आपके घर के तरफ कुछ उंगली उठाकर आ रहा है, आपके जिंदगी के तरफ वो उंगली उठा के आ रहा है,
Don't get scared. Tell the devil that I know Revelation chapter 22. हालेलुया। आप उसको बोलो कि मैंने रेवलेशन या फिर प्रकाशित वचन का आखिरी पन्नों को मैंने पढ़ लिया। वहां पर वचन कहता है शैतान तेरा न्याय होगा, या फिर यू विल बी डिफीटेड एंड पुट इनटू डिजास्टर फुल्ली, या फिर the victory belongs to me. Victory belongs to the church. Victory belongs to God and God alone. Hallelujah. Hallelujah. Oh, when the devil reminds you of your past, come on, listen to this. When the devil reminds you of your past, remind the devil of his future. Write it down. आप लोग कहीं ना कहीं ये लिख के रखिए. When the devil reminds you of your past, कई बार शैतान आकर हमारे पूर्व चीजों के बारे में, हमारे पुराने लाइफ के बारे में, हमारे मिस्टेक्स के बारे में, हमारे सिंस को, हमारे जिंदगी के चीजों को, फेलियर्स को, वो जब हमें रिमाइंड करता है, टेल द डेविल आई नो योर फ्यूचर। हालेलुया। भले टुडे यू कैन रिमाइंड मी, यू कैन कम एंड पोक मी, यू कैन कम एंड क्रिएट इश्यूज फॉर मी, यू कैन रोर लाइक अ लायन। वचन कहता है वो एक सिंह की तरह वो आकर हमारे सामने शायद गरजेंगे, आवाज करेंगे, डराएंगे, लेकिन डरना मना है, डरना नहीं। रिमाइंड द डेविल ऑफ हिज फ्यूचर। उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। देखिए, अगर हमने आज एक क्रिकेट मैच को देखा, इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को हमने देखा, हमने उस मैच को पूरा देखा टिल द एंड एंड वी नो दैट इंडिया हैज वन द मैच, या फिर इंडिया ने, भारत ने उस मैच को जीत लिया। हमें उसका रिजल्ट पता है क्योंकि हमने वो पूरा मैच देखा। लेकिन उसके बाद शाम के समय में फिर से उसका हाइलाइट्स आ गया। समझ लीजिए उसका हाइलाइट्स रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, हाइलाइट्स हो रहा है, और आपके साथ में आपका एक दोस्त बैठा है जिन्होंने आज सुबह का मैच को नहीं देखा। उन्हें पता नहीं है कि एंड रिजल्ट क्या है, उन्हें पता नहीं कि इंडिया जीतेगा या हारेगा, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया जीता है ये मैच, और ये सिर्फ एक रिपीट टेलीकास्ट है। समझ लीजिए, आप जब उस मैच को देख रहे हैं, या फिर इंडिया का एक एक जन जब आउट हो रहा है, या फिर इंडिया पर डिफीट हो रहा है, या फिर पाकिस्तान जब 6 मार रहा है, वो दूसरा जो दोस्त आपके पास बैठा वो एकदम टेंशन में रहेगा, बोलेगा अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, आज तो हम लोग हार जाएंगे, ऐसा रहेगा तो आज इंडिया हारेगा, वो धमाका करता होगा, टेंशन लेता होगा। लेकिन आप कैसे बैठेंगे? You will sit relaxed, isn't it? हम इतना रिलैक्स होकर बैठेंगे क्योंकि हमें पता है भले ही आज 4 विकेट जाने दो, 5 विकेट जाने दो, 6 विकेट जाने दो, लेकिन हमें पता है एंड रिजल्ट क्या है। इंडिया हैज वन द मैच। दिस इज हाउ वी शुड बी when we are in this world। जब आपने रेवलेशन सीख लिया, प्रकाशित वचन सीख लिया, एक फर्क आना चाहिए हमारी जिंदगी में, because we know the end of the devil and we know our future। हमें शैतान का फ्यूचर भी पता है, हमें हमारा फ्यूचर भी पता है। शैतान का फ्यूचर इज he'll be defeated completely, and our future is that we will reign with Jesus forever and ever in his glory। Hallelujah। तो आज जब ये शैतान छोटा छोटा बैटल्स लेके हमारे पास लेके आता है, छोटा छोटा युद्ध लेके आता है, और कभी कभार हमें लगता है कि उसने जीत लिया, जीतने दो, छोटा छोटा चीजें वो जीतने दो, थोड़ा बहुत वो डराने दो, थोड़ा बहुत वो उधर इधर भागने दो, चलेगा। हमें पता है उसका अंत क्या है, क्योंकि द वर्ड ऑफ रेवलेशन या फिर द बुक ऑफ रेवलेशन टेल्स अस, फाइनली हमें कहता है भाई तुम्हारा विजय है, प्रभु में जो है वो विजय पाया। वी आर ऑलरेडी victorious। All that we need to do is we wait and see the real glory of God and glory of the church in the days and years ahead। Hallelujah। This is the book of Revelation। Hallelujah। I hope that you are blessed with this teaching of Revelation। जितना भी हमने सीखा, इसमें बहुत सारा और डिटेल्स है जो हम सीख सकते हैं, मे भी आने वाले समय में हम सीखेंगे, लेकिन दिस सीरीज ऑफ रेवलेशन आई वांट टू एंड इट टुडे। आज मुझे इस रेवलेशन का सीरीज को आज खत्म करना है बाय सेइंग देयर इज अ टाइम ऑफ रियल ग्लोरी फॉर जीसस, फॉर यू, फॉर मी, फॉर द चर्च in the days and years ahead। We do not know when, but very soon it will come very soon। लेकिन उससे पहले all that you and I need to do, आज हमें और आपको तैयार होना है। We need to just trust in God, in His grace। परमेश्वर का उस अनुग्रह पर, उसका उस करुणा पर, उसकी उस दया पर, उस प्रेम पर, उसके सामर्थ्य पे पूरी तरह से भरोसा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। Because
you and I, we are victorious. आज खास करके ये मैं कहूंगा, पैंडमिक है, कोरोना वायरस है, ये सारे चीजें दुनिया में हो रहा है, but for a church you need to be strong in the Lord. For our church we need to be strong. Say that, no, come on, hallelujah. भले ही आज जो भी हो जाए, victory belongs to us. Hallelujah. With that word, I want to bring an end to our series on the book of Revelation. Hallelujah. I hope you are blessed with this word. Come on, can we give a clap offering to our Lord for enabling us? मैं पवित्र आत्मा को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता की कि मैं भी इन विषयों को सीखूं और जितना हो सके उतना मैं आपके सामने ले आऊं. May the Lord continue to bless you. आइए हमारे आंखों को बंद कर let's speak a small word of prayer. Father, we thank you, God, for this wonderful evening. We thank you, God, that you are the God who are victorious over everything. We thank you, God, that last days you enabled us to learn from the book of Revelation. Especially आज प्रभु हमने जो सीखा, एक समय आएगा परमेश्वर, वो समय हमारा होगा प्रभु. वो समय में we will see the true glory, the real glory of God and the real glory of the church in the days and years ahead, Father. Lord, we are looking forward for that day when there will be no crying, there is no suffering, there is no pain, there is no sickness, there is no death, Father God, but we will reign with you. हम आपके साथ राज्य करेंगे प्रभु. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने दिया हुआ उस बड़ी विश्व, उस प्रॉमिस के लिए, उस कवेनेंट के लिए. थैंक यू गॉड फॉर दैट इटर्नल लाइफ दैट यू हैव already given us, Father. Help us to live a life that's pleasing to you, प्रभु. हमें इन दिनों में हमें तो तैयार रख प्रभु. अगर तेरी आगमन हुई तो प्रभु हम नहीं जानते आप कब आओगे. Whenever you come, Lord, help each one of us to be ready fully to be with you and to reign with you, Father, Lord. At the same time, प्रभु आज हमारे दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं. Thousands and millions of people, Lord, आज भी लोग अंधकार में प्रभु. आज भी हमारे कई परिवार अंधकार में. आज भी लॉर्ड हमारे नेबर्स, हमारे कितने लोग आज भी परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किए. गॉड, दे डू नॉट नो द ट्रूथ, लॉर्ड, बट वी प्रे इन द डेज टू कम यू विल ब्राइटन, यू विल एनलाइटन देम, फादर लॉर्ड. उन्हें तो प्रकाशन देना प्रभु. प्रभु लॉर्ड, एकदम एक्सपीरियंस द लव ऑफ जीसस एंड लेट देम नो दैट देयर इज one way, and that's you and you alone, oh Jesus. Hallelujah. Lord, I bless your people in your precious name, Father God. Lord, we want to see a great harvest in India. We want to see a great harvest in Mumbai city. We want to see a great harvest in our world, Father God, in the days to come. And we truly believe that we will see it in our age itself, Father God. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए. फिर से हमें देखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सब पर तेरी कृपा, तेरी आशीष बने रहे प्रभु. हालेलुया. लॉर्ड, वी प्रे फॉर आवर सिटी, हमारे इस शहर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु. हम प्रार्थना करते हैं नॉर्मल लाइफ के लिए प्रभु. हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक ये जो लॉकडाउन से वो खत्म होने दो प्रभु. ये जो कोविड का जो फैल रहा है प्रभु, पूरी तरह से रुकने दो प्रभु. एंड वी प्रे लेट देयर बी अ कंट्रोल इन द सिकनेस, या फिर लोगों का जो बढ़ रहा है ये पूरी तरह से बंद होने दो प्रभु. एंड लॉर्ड, यू विल ब्रिंग बैक a normal life to India, Lord, just as you did for New Zealand, just as you did for Philippines and other countries. We are praying, Lord, you will do the same for our country, our nation very soon, Father. We bless your holy name. Lord, our hope is in you and you alone. We give all glory, honor and praise to you, Lord. Thank you once again. Thank you, Holy Spirit, for helping us till now. We give all glory, honor and praise to you and you alone. In Jesus' most mighty name we make this prayer, and all God's people say amen, amen and amen. Hallelujah. I thank God once again for this beautiful time. Thank you all. हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने समय निकाल के इन दिनों में मेरे साथ ये रेवलेशन का सीरीज हमने एक साथ सीखा. I hope that we will all grow in the Lord more these days. Very soon we will see you. Till then, stay home, stay safe. God bless you.